गाइस कैसे इस सेशन ने मेरी पिगमेंटेशन को गॉन कर दिया, ये मैंने कैसे पिगमेंटेशन में खाई है तो मैं बताने वाली हूँ पूरी वीडियो में। इस सेशन से मेरी पिगमेंटेशन में ड्रास्टिक चेंज आया, पिगमेंटेशन जाना स्टार्ट हो गई। तो मैं आगे बताने वाली इस वीडियो में आपको इसके बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद सैम। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो काफ़ी दिनों बाद मेरी वीडियो आ रही है। एक्चुअली छुट्टियां पड़ी हुई थी तो बहुत सारा घूमना फिरना चल रहा था, पूरा काला होके आई हूँ। सीरियसली बता, टैनिंग भी हो गई थी बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि जो टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा हुआ था यार। और मुझको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला आप लोगों से बात करने का। और जैसे कि मैं वेट करी थी कैसे मैं अपने घर पहुंचूं और मैं फिर से आप लोगों से कनेक्ट हूं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हैं जिनका जवाब भी नहीं दे पा रही हूं। और मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरे प्यारे प्यारे दोस्त मुझसे क्वेश्चन करते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाती। तो आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको आगे के पिगमेंटेशन के बारे में। सो गाइज, जैसे कि मैं आपको हमेशा वीडियो में बताती हूँ, पिगमेंटेशन जो है डाइट से चला जाता है और ये सच में चला जाता है। पर इसकी जो प्रक्रिया होती है थोड़ा स्लोली रहती है, क्योंकि क्या होता है जब हर चीज़ का एक टाइम होता है। और पिगमेंटेशन जब फैल जाती है तो हमारे अंदर तक, स्किन के अंदर तक फैल जाती है, जिसके कारण हमें वीकनेस की वजह से हमारे फेस पर आती है। इसकी वजह से हमें इसको ठीक करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो सबसे पहली बात है खुश रहना। अगर आप खुशी खुशी से डाइट फॉलो कर रहे हैं, गाइस क्या है, जब हम लोग खुश रहते हैं ना तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। अच्छा, अगर हम लोग दुखी रहते हैं ना तो पूरा शरीर हमारा वो हो जाता है, हर हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। गर्ल्स में पीरियड्स की प्रॉब्लम होने लगती है, हार्मोन्स आजकल क्या है 30 की देखते 30+ में लोगों में पीरियड्स में प्रॉब्लम होने लगी है। तो ये सब रीज़न है हमारे मेंटल स्ट्रेस के, क्योंकि सब कुछ जगह स्ट्रेस, यहाँ लड़ाई वहाँ झगड़ा, ये वो, गर्मी एक्सट्रीम, तो हर चीज़ का एक इफेक्ट इंसान की बॉडी पे होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव का भी होता है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जितने आप पॉजिटिव रहोगे, हैप्पी रहोगे, पिगमेंटेशन आपकी उतनी जल्दी ही कवर होती चली जाएगी। अगर आप डाइट भी ले रहे हैं पर आप खुश मन से नहीं ले रहे हैं, मैं एक चीज़ खा रही हूँ, मैं सूखी रोटी भी खा रही हूँ पर मैं खुशी से खा रही हूँ कि मैं खाना खा रही हूँ, तो मेरे शरीर को लगने वाली है। पर अगर मैं खा रही हूँ बादाम काजू फ्रूट्स, पर मैं ऐसे खा रही हूँ ज़बरदस्ती मुझे खाना पड़ रहा है मजबूरी में, तो वो मेरे शरीर को नहीं लगेगा। ये सच्चाई है, इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। जो चीज़ हम पॉजिटिविटी के साथ खाते हैं पीते हैं खुशी के साथ, वो हमारी बॉडी को लगता है। तो पिगमेंटेशन में मैं बोलती हूँ आपकी मेंटल स्टेट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप स्ट्रेस में हैं, कई बार पिगमेंटेशन आपको इस वजह से भी आता है, आपको लंबे समय तक आपकी घर में कोई टेंशन रही हो, आप स्ट्रेस में रहे हो, तो उस वजह से भी पिगमेंटेशन आ जाता है। और सेकेंडली क्या होता है, पिगमेंटेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हमारे शरीर में कमी है। तो गाइज एक विटामिन D3 जो मैंने आपको बार बार बताया है, इसकी कमी, मुझे इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, दी हमने जिसने भी चेक करा है उसका विटामिन D3 कम ही आया है। अभी रिसेंटली कमेंट आई है, उनका विटामिन D3 15 आया है। तो आप देख सकते हैं जो मिनिमम 40 होना चाहिए वो आपका 15 तक पहुंच चुका है। तो सोचो आपकी बॉडी में कैसे आप ठीक रहोगे। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। तो गाइज आप मुझे बोलते थे दीदी आप बताते नहीं हो, आप बताते नहीं हो, तो फाइनली मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइज ये वो सैशे है, ये वो सैशे है जिसको विटामिन D3 की कमी के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो है ये सैशे रूप में भी आता है और ये गोली में भी आता है, तो जो आपकी चॉइस हो आप ले सकते हैं। और इसका जो कोर्स होता है, अगर आप एक बार चेक करा के करवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे इसका 3 मंथ्स का कोर्स होता है, वंस वीक में एक गोली खानी होती है। आजकल तो 98% मतलब 90% तो मान के चलो लोगों का D3 कम ही आता है। और जब D3 कम होता है तो क्या होता है, ये मैं नहीं कहूँगी, डॉक्टर से जब मेरे को कम हुआ था मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था। डॉक्टर ने मुझे, हालांकि मैं पिगमेंटेशन के लिए नहीं गई थी, मुझे बॉडी में पेन रहता था, सोने का मन करता था, मतलब टायर्डनेस रहती थी हर समय, जिसके लगता था जैसे कि आराम कर लूँ, सो जाऊँ, मतलब एक लेजीनेस रहती थी बॉडी में। तो हर समय सोने का मन, थकावट, बॉडी पेन, कभी कमर में कभी शोल्डर, मतलब उठती थी सुबह फ्रेशनेस नहीं लगती थी, लगता था जैसे कुछ लेजी लेजी सुबह हो गई, उठना पड़ेगा। जैसे एक होता है, कुछ लोग होते हैं उठते ही फ्रेश महसूस करते हैं, वो मैंने कभी नहीं करती थी। मैं फ्रेश लगता था, टायर्डनेस, उठने का मन नहीं करता था, बड़ी मुश्किल से उठती थी ज़बरदस्ती। तो ये सब रीज़न थे। मैं इस वजह से डॉक्टर दिखाने गई थी कि ऐसी क्या बॉडी में कमी आ रही है। तब मुझे उन्होंने टेस्ट लिखा तो मेरा भी D3 कम आया था। तब से मैंने, जब मैंने D3 खाना स्टार्ट किया तो मुझे अपने मतलब बॉडी में, तो मेरे को एक डोज से आराम लगने लगा था, साथ साथ मुझे अपनी स्किन में, तब मुझे महसूस हुआ कि शायद हर शरीर में कमियां होती हैं जिसकी वजह से पिगमेंटेशन आ रहा है। तब मैंने जाना कि डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने ये विटामिन D3 B12 मेरा कम आया, वो खाना शुरू किया,
आयरन के लिए उसने मुझे बोला कि आप फ्रूट्स खाओ, छुआरे खाओ, डेट्स खाओ, है ना, जिससे आपका ब्लड बढ़ेगा, किशमिश खाओ, अनार खाओ, बीटरूट खाओ। तो जब मेरे को डॉक्टर ने ये सब बातें बोली तब मुझे रियलाइज़ हुआ यार सच में। और फिर मैंने कि मेरे को मुझे पता लग गया, मेरे टेस्टों में सब कुछ कम आया, तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ये सब खाने से मेरा ये सब इंप्रूवमेंट आएगा। तो मैंने पिगमेंटेशन के लिए नहीं खाया था, क्योंकि उस टाइम तक माइंड में था ही नहीं, और दवाइयाँ लगा रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, ये नहीं पता था कि पिगमेंटेशन पे ये वर्क करेगा। लेकिन जब मैंने इतना अच्छा खाना पीना शुरू किया तो पिगमेंटेशन पे फर्क आने लगा। तो मुझे और D3 का रोल क्या होता है, ये जो आप खाते हैं ना उसको आपके शरीर में एब्जॉर्ब करने का काम करता है। देखो गाइस, आप देखते होंगे जो ये वर्कर्स होते हैं ये सारा दिन धूप में काम करते हैं, और पता है तुम कभी इनका खाना देखोगे ना, ये इतनी सी सब्जी होती है, उसमें 7-8 रोटी ये खा जाते हैं। मतलब मैंने खुद देखा है, जो ऐसे बिल्डिंग्स में काम हो रहा था हमारी बिल्डिंग में, तो इसी लंच वंच करती थी, मैं निकलती थी या फिर तो यार ये लोग ना सारा दिन काम करते हैं, कितना मतलब फिजिकली कितना हैवी काम होता है इनका, उठा के रखना, ईंटें उठाना है, होते ही पतले पतले हैं। पर तुम पता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये लोग इतनी सब्जी खाते हैं देखो। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा यार ये इतना कम खाते हैं, हम लोग ड्राई फ्रूट्स भी खा रहे हैं, हम ये भी खा रहे हैं, है ना, और हम लोग फ्रूट्स भी खाते हैं, है ना, दूध भी पीते हैं, दही भी खाते हैं, तो यार इन लोगों का शरीर कैसे चलता है, हमें तभी दर्द रहता है, हम सोए रहते हैं सारा दिन, लेजीनेस रहती है बॉडी में, ऐसा क्यों होता होगा। तब मुझको रियलाइज़ हुआ जब डॉक्टर ने मुझे ये बात बोली कि देखो वो लोग, डॉक्टर ने मुझे एग्जांपल दिया, क्योंकि जब मैं गई तो यार मैं बहुत फ्रस्ट्रेट थी। मैंने यही बोला उनको, भाई मैं सब कुछ खाती हूँ, फिर कैसे कम आया मेरी बॉडी में। तब उन्होंने बताया कि D3 जो होता है वो सिर्फ धूप से मिलता है, धूप से विटामिन D3 की किरणें आती हैं जो आपके शरीर का एब्जॉर्ब होता है। अगर मैं कपड़े पहन के बैठ जाऊंगी तो D3 बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। जितना मेरा बॉडी ओपन होगी, मतलब डायरेक्ट स्किन पे जो धूप लगेगी, उसी में विटामिन D3 बनता है हमारे शरीर में, और सुबह की धूप से ही बनता है। अगर आप 12-1 बजे धूप में बैठोगे तेज धूप में, तो वो सिर्फ आपको हार्म करने वाली है, आपके पिगमेंटेशन को कई गुना बढ़ाने वाली है, आपकी स्किन को टैन करने वाली है। तो सुबह की धूप जो होती है वो आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ उसी से, किसी भी फूड में ये नहीं है। आप ये मत सोचना कि मैं ऐसे ही बता रही हूँ, इतने शॉर्टली से मैं इसलिए बता रही हूँ, आप गूगल कर सकते हैं। इवन वन ऑफ माई फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड, मुझे बहुत दिन से कंप्लेन करती है, उसको पिगमेंटेशन वगैरह नहीं है, पर वो बहुत दिन से कंप्लेन करती है, यार मुझे टायर्डनेस लगती है, मुझे सोने का मन करता है, काम करती हूँ मैं सो जाती हूँ घंटे घंटे, पता नहीं इतनी नींद क्यों आ रही। तो मैंने उसको जनरली बोला, मैंने ये तो टेस्ट करा ले यार, तुम बिलीव नहीं करोगे, उसका भी D3-11 आया। तो मतलब आप देखो कितनी कमी आ रही है। B12 भी उसका कम आया। जो D3 का जो रेंज होती है 150 से 900 समथिंग होती है, वो उसकी आई है 176, तो वो कितना लो है। तो गाइस, जब आपके शरीर में विटामिन D3 नहीं होगा, धूप हम लोग सेकते नहीं हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि हमें लगता है कि धूप हमें हार्म करेगी, हार्म करती है, पर मॉर्निंग की धूप कभी हार्म नहीं करती, क्योंकि मैं खुद धूप लेती हूँ। इवन मैंने इतनी धूप ली है कि मैंने पिगमेंटेशन को भी बहुत बढ़ा दिया था। एक टाइम पे मुझे इतनी अकल नहीं थी कि सुबह सुबह बैठना है, मैं जाके 10-11 बजे काम निपटा के बैठ जाती थी ऊपर, बिना मुँह पे सनस्क्रीन लगाए, और जो धूप सेकी है कि बस D3 कम पूरा करना है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला, तो कहने की बात है कि देखो वर्कर जो है वो सब्जी रोटी खाते हैं, वो ना ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, हम लोग से ना वो इतने उनको फ्रूट्स मिलते हैं, बहुत नॉर्मल खाना खाते हैं, पर उनका शरीर स्ट्रॉन्ग बनता है क्योंकि उनको धूप मिलती है। धूप की वजह से उनका विटामिन D3 बहुत हाई तक रहता है। हाई रहने की वजह से वो जो भी खाते हैं उससे उनका शरीर एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन। तो गाइज मैं आपको दिखा देती हूँ, ये पाउच आते हैं, ठीक है। इनको जो होता है 3 महीने से ज़्यादा नहीं खाना होता, क्योंकि 3 महीने के अंदर आपकी बॉडी में पूरा जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसको कवर कर देते हैं। ये आपको सैशे में भी आता है, आप चाहे तो पाउडर फॉर्म में। इसमें खाना कैसे होता है, इसको दूध में डाल के घोलना होता है, इसके ना वो होते हैं थोड़ा सा, मतलब पार्टिकल्स होते हैं, उसको अच्छे से आपको घोलना होता है दूध में, उसको पी लो वंस इन अ वीक। अगर आपने आज खाया है, मान लो आज वेडनेसडे है, तो अगले हफ्ते वेडनेसडे को ही खाना है इसको, इससे ज़्यादा नहीं खाना होता है, वरना ये नुकसान देता है, क्योंकि बहुत हाई डोज होती है ये। और जो इसके कैप्सूल्स आते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, आपको मिलेगा, आप किसी भी मेडिकल स्टोर से आप बोलोगे भैया D3 की कैप्सूल दे दो, तो कोई भी दे देगा आज की डेट में। किसी भी इसमें आपको नाम की ज़रूरत नहीं है, आप जाके बोलो भैया D3 की दे दो, और आप 1 महीना खा के स्टार्ट करो, वंस इन अ वीक खाने। तो वो कैप्सूल छोटा सा आता है, वो भी खा सकते हो, ये मेरे पास रखा था, मैंने आपको दिखा दिया। तो मैं कभी सैशे ले आती हूँ, कभी वो भी, और अभी भी मैं खा लेती हूँ। सब बरसात यहाँ पे बरसात होनी स्टार्ट हो गई है, तो क्या होता है, अब धूप नहीं मिलेगी, जब मुझे लगता है मेरी बॉडी में कमी लगने लगती है या डाउन लगने लगती है, तो मैं ले लेती हूँ बीच बीच में। तो स्पेशली कि बहुत लोग मुझे कंप्लेन करते थे आपने बताया नहीं, तो ये है D3, जिसको लेना होता है। मैक्सिमम 3 मंथ का कोर्स होता है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, डॉक्टर्स को रिकमेंड करते हैं, पर आप डाइट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको वंस इन अ वीक लेना होता है, इससे ज़्यादा नहीं लेना होता है। अगर आप इसको लेते हैं आपकी बॉडी में इसकी भरपूर मात्रा हो जाती है, तो आप जो भी खा रहे हैं डाइट
वो आपकी बॉडी को लगने वाला है, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि D3 का काम ही ये होता है जो भी आप खा रहे हैं उसको आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब करता है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। होप सो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसका रोल बहुत बड़ा मुझे लगा अपनी पिगमेंटेशन में। ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि मुझे इसमें इससे खा के फ़र्क लगा। बाकी देखो हर किसी का अपना अलग अलग होता है, पर मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। और जिसको जो लोग अपना टेस्ट करवा रहे हैं उनका भी कम आ रहा है। ऐसे बहुत हज़ारों कमेंट मेरे पास आ चुके हैं कि दी हमने टेस्ट कराया, हमारा भी कम आया। सो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सो डोंट वरी, हैप्पी रहो, खुश रहो, खाओ पियो, मस्त रहो, टेंशन निकाल दो, पिगमेंटेशन चली जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।